तो हम लोग एमीन ग्रुप पढ़ रहे थे। एमीन का प्राइमरी 1 डिग्री एमीन के बारे में हमने पिछला वीडियो में चर्चा किया था और उसका प्रॉब्लम हम नहीं बता पाए थे मोबाइल में कुछ समस्या होने के कारण, तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम बताने के बाद फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन के बारे में, एमीन या एमाइन जो बोलते हैं बोल सकते हैं। तो सवाल कुछ देख लीजिए। मेरे को इसका नाम पता लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड भी दे देते हैं। तो हमने बोला ये फंक्शनल ग्रुप है, सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है। उसके बाद डबल, उसके बाद ट्रिपल, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। अगर सब धोखा दे दे तो लास्ट में अल्फ़ाबेट चलेगा। तो इसका मतलब, ये ऑर्डर का मतलब है कि मिनिमम पोजीशन उसको मिलना चाहिए जो सबसे बड़ा है। तो फंक्शनल ग्रुप सबसे बड़ा होता है, तो इसको नज़दीक मिलना चाहिए। तो आप इधर चलते हो, लेफ्ट टू राइट चलते हो तो 1 2 3 पर, और इधर से 2 पर मिल रहा है। अब इनका नाम लिखना है तो ट्रिपल बॉन्ड 3 और 4 पर है, तो मिनिमम ले लीजिए पहले 3। 4 कार्बन को कर दीजिए ब्यूट और ट्रिपल के लिए कर दीजिए आइन। ई हटा दीजिए क्योंकि इनका सफिक्स होता है एमीन, तो उनके पास भी वॉवेल होता है और 2 वॉवेल कभी एक साथ नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए एमीन ग्रुप कितना पर है। अब इसका नाम हम लोग को लिखना है, तो पहले नज़दीक मिलना चाहिए फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को। पहले हो जाएगा 2 ब्रोमो, 4 फिनाइल, रिंग के लिए साइक्लो, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंटेन। ई हटा दीजिए और 1 एमाइन लिख दीजिए। चलिए उतार लीजिए। आइए अब हम लोग 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन का नोमेनक्लेचर हम लोग जानेंगे। तो पहले आप कुछ लिख लीजिए। और हमने 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन को पहचानने के लिए बताए थे। NH3 को आप अमोनिया बोलते हो। अगर अमोनिया से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल देते हो तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। अगर 2 हाइड्रोजन निकाल देते हो तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। और अगर 3 हाइड्रोजन निकाल देते हो तो हो जाएगा 3 डिग्री। मतलब आपको पहचानना है 2 डिग्री अमीन को, जिस N के पास एक हाइड्रोजन रहे वो 2 डिग्री एमीन या एमाइन कहते हैं, और जिनके पास एक भी हाइड्रोजन ना हो तो वो हमारा हो जाएगा 3 डिग्री एमाइन हो जाएगा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन पर। तो हेडिंग लगाइए। टाइप्स मतलब होता है प्रकार। टू डिग्री एमाइन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। एन एल्काइल अल्केनामाइन।
3 डिग्री, NN डाई एल्काइल, NN डाई एल्काइल, अल्केनामाइन। इसको हम लोग एक को पीसी मान के काम करेंगे। अब इसमें अलग अलग होगा, यहाँ पर कोई मिथाइल होगा तो यहाँ पर इथाइल भी हो सकता है। तो एन इथाइल, एन अल्काइल कर दीजिए, फिर एन अल्काइल कर दीजिए, अब अल्केनामाइन। देखिए एग्जाम्पल समझाते हैं, बढ़िया समझिएगा, ठीक है। जैसे मैं सवाल दे दूं, 2 डिग्री का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान दिया, रोक के अपना घुमा दिया। अब जैसे मैं 2 डिग्री का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखिएगा। जैसे आपका सवाल कुछ ऐसा है, अब इसका हम लोग का आईपीएस नाम लिखना है। तो जिस एन के पास एक हाइड्रोजन हो, जिस एन के पास एक हाइड्रोजन हो, वो कई डिग्री अमीन होता है? 2 डिग्री अमीन। तो देखिए 2 डिग्री अमीन है, इधर है 1 कार्बन, इधर है 2 कार्बन। अब इसमें एक जाएगा पीसी में और एक जाएगा सब्स्टिट्यूएंट में। तो छोटा वाला को भेज दीजिए सब्स्टिट्यूएंट में और बड़ा वाला को भेज दीजिए पीसी में। तो 2 कार्बन बड़ा हो गया तो इनको भेज दीजिए पीसी में और इस बंदा को भेज दीजिए सब्स्टिट्यूएंट में। अब इनका आईपीएस नाम लिखना है, तो क्या लिखेंगे सर? तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ एन से, तो कर दीजिए एन मिथाइल और पीसी 2 कार्बन का कर दीजिए ईथ, सिंगल है तो कर दीजिए एन और यहाँ से ई को हटा दीजिए। और कल हमने 1 डिग्री में बताया था कि एमाइन का सफिक्स एमाइन ही होता है, तो यहाँ से ई हटा करके एमाइन जोड़ दीजिए। जैसे ए हमारा 3 डिग्री अमीन है। कैसे सर? तो इनके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ये तीनों में से कोई एगो पीसी में जाएगा। तो पीसी में कौन जाएगा? तो जो सबसे बड़ा कार्बन का आइटम का होगा चैन। तो ये 2 कार्बन का है, ये दोनों 1-1 कार्बन का है, तो ये छोटा हो गया, ये पीसी में चल गया। ये दोनों को दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और ये दोनों बंदा एन से जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? एन एन। 2 सेम तो डाई, डाई मिथाइल और 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं। इथेन कर दीजिए, ई हटा दीजिए और इनका सफिक्स एमाइन का सफिक्स एमाइन ही होता है। उतारिए इसको, उसके बाद फिर एक एग्जांपल आओ इसका देते हैं। आइए अब 3 डिग्री देख लेते हैं। एक और एक टाइप है, जैसे यहाँ पर हम दे दिए इस तरह से, यहाँ दे दिए इस तरह से और यहाँ दे दिए इस तरह से। तो देखिएगा यहाँ पर ये भी 3 डिग्री है, इनके पास भी, एन के पास नो हाइड्रोजन, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। और जिस एन के पास हाइड्रोजन नहीं होता है वो आपका 3 डिग्री एमाइन होता है, ठीक है। अब इसमें एक पीसी होगा और बाकी सब के सब सब्स्टिट्यूएंट होगा। पीसी मतलब पेरेंट चैन, जो सबसे लंबा चैन हो कार्बन का। तो देखिए 3 कार्बन का है बचवा, ये 2 कार्बन का है और ये 1 कार्बन का है। तो सबसे बड़ा जो होगा आपका ये चला जाएगा, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट में।
या साइड चेन भी कहते हैं इसको। अब दोनों अलग अलग है तो इनको जोड़िएगा तो बन जाएगा C2H5, इसको इथाइल बोलते हैं। इसको मिथाइल। तो अल्फाबेट में पहले क्या आता है? इथाइल। इथाइल किससे जुड़ा हुआ है? एन से। एन इथाइल कर दीजिए, फिर एन मिथाइल कर दीजिए, एन इथाइल एन मिथाइल कर दीजिए, पीसी 3 कार्बन, प्रोप पेन हटा दीजिए और 3 डिग्री अमीन, अमीन का सफिक्स एमिने होता है। चलिए उतार लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। अब हम लोग को इसका आईपीएस नाम लिखना है तो ये हमारा 3 डिग्री अमीन होगा। क्यों होगा सर? तो देखिए इनके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये हो गया इथ मतलब 2 कार्बन। ये तो फिनाइल जान ही रहे सब्स्टिट्यूएंट होता है। और ये देख लीजिए कई कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, यहाँ 2 इथ मतलब 2 कार्बन होता है। तब पीसी में चला जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये पीसी हो जाएगा। गिनती वहां से करेंगे जहां से एफजी को नजदीक मिलता हो। तो 1 2 3 1 2 3 कहूं से भी जा सकते हैं। अब इनका नाम इथाइल तो पहले लिख देंगे एन इथाइल, फिर उसके बाद क्या आएगा? एम आएगा। तो एम आएगा तो एम पीसी के साथ जुड़ा हुआ है और उसका पोजीशन देख सकते हैं तो हो जाएगा 3 मेथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा? एन फेनाइल। और पीसी हो गया 5 कार्बन का, पेंट कर दीजिए। सिंगल है तो एन कर दीजिए, ई हटा दीजिए और पोजीशन दीजिए। देखिए कितना पर अमीन ग्रुप है? 3 पर है। जैसे एक आगो रिंग वाला देख लीजिए। अब इसका नाम हम लोग को लिखना है तो देखिए इनका कार्बन को नजदीक मिलना चाहिए। अब मिथाइल यहां भी है, इसको भी एम ही बोलते हैं। मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। तो पहला जो पोजीशन लिखाएगा पीसी का नहीं बल्कि फंक्शनल ग्रुप का। तो पहले लिख दीजिए एन, फिर लिख दीजिए 3, फिर लिख दीजिए 3, फिर लिख दीजिए ट्राई, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और कर दीजिए मिथाइल। रिंग के लिए कर दीजिए साइक्लो हेक्सेन, ई हटा दीजिए और वन पर एमीन का पोजीशन है, वन लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। तो साइक्लोहेक्सेनामाइन। चलिए तो अब हम लोग चालू करते हैं एक और फंक्शनल ग्रुप। कार्बोजेलिक एसिड इसको बोलते हैं, कोई इसको कार्बोजाइलिक भी पढ़ लेते हैं। तो कार्बोजाइलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आपसे पूछे तो बोलिएगा COOH, या इसी को स्ट्रक्चर के रूप में अगर आप तोड़ते हैं इसको तो कुछ ऐसा टूटेगा। 2 ऑक्सीजन CH। इनका GMF पूछेंगे आपसे CnH2nO2। अब ऐसे एक और भी होता है तो वो बहुत कम यूज होता है, इच्छा है तो लिख सकता है लेकिन ज़्यादा यूज किया जाता है। इनका सफिक्स पूछेंगे
तो बताना ओइक एसिड। क्या करना, बेस नेम इसका क्या होगा सर, अल्केन लेना, जो अल्केन आपका पीसी होता है, उससे ई को निकाल देना और ओइक एसिड को क्या करना, जोड़ देना, तो ये बन जाएगा आपका अल्केनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, इसमें 3 से 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है जो आपको याद करना है, और 11 में हमने याद कराया था, लेकिन मैं फिर से याद करा देता हूं आपको। ठीक है, पहला HCOOH, इनका कॉमन नेम पूछेंगे तो बताना फॉर्मिक एसिड। ये पावल जाता है लाल चींटी में। आईपीएस नेम बहुत हल्का, कार्बन देख लो कितना है, एक है सर, एक को बोल देते हैं मेथ, सिंगल बॉन्ड छुपा हुआ है, एन कर दीजिए, ई हटा दीजिए छोटू, और इसमें डाल दीजिए ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। हाँ, इसी को यहाँ पर तो जगह नहीं मिल पाया, यहाँ पर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ बुक में आपको इस तरह से मिलेगा। ये देखिए, तो देखिए इतनी है COOH। तो इनका कॉमन नेम पूछेगा तो बताइएगा एसेटिक एसिड। इनका आईपीएस नाम पूछेंगे तो कार्बन खाली काउंट कर लो, सिंगल बॉन्ड, कुछ नहीं तो सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड। और एसेटिक एसिड पावल जाता है सिरका में, जिसको विनेगर भी बोलते हैं, जामुन का रस जो होता है उसमें विनेगर होता है। इनका कॉमन नेम पूछेंगे तो प्रोपिनोइक एसिड। ये पावल जाता है पसीना में। ये क्या में पावल जाता है, पसीना में पावल जाता है। ठीक है, आईपीएस नेम कार्बन गिन लीजिए, ई हटा दीजिए, ओइक एसिड, ए लाल चींटी, ए सिरका, ए पसीना, और एक और लास्ट है इनका कॉमन नेम होता है ब्यूट्रिक एसिड, जो पावल जाता है मक्खन में, बटर मक्खन। और आईपीएस नाम काउंट कर लीजिए, हटा दीजिए, नोट कर लीजिए बढ़िया से। आइए अब इसमें देखिए कि आपका पीसी खोजना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि पीसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कार्बन का सबसे लंबा चेन होता है। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग किया कार्बोजेलिक एसिड, फिर एल्डिहाइड करेंगे, फिर ईस्टर करेंगे, फिर एमाइड करेंगे। तो देखिए इसमें एक फैसिलिटी है और बहुत ही सरल है। इस सारे फंक्शनल ग्रुप के पास पहले से कार्बन मौजूद है, पहले से कार्बन मौजूद है। तो जिस फंक्शनल ग्रुप के पास पहले से कार्बन मौजूद रहता हो, तो उसी कार्बन को नंबर 1 पोजीशन दे करके पीसी खोज देना। जैसे मैं समझाता हूं आपको, देखिए इस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है, तो अगर मैं आपको नहीं बताता तो आप लोग क्या करते हैं पता है, 1 डिग्री शुरू और 1 डिग्री खत्म, तो आप भी हो जाते खत्म, क्योंकि पीसी तो आपने लिया लेकिन फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, वो तो वही हो गया। दूल्हा गया शादी में, बाराती में गया, दूल्हा गए नहीं किया। तो याद रखना, जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो बच्चा, तो पहले उसका नंबर 1 पोजीशन देना, उसके बाद पीसी, 2 इधर जाएंगे तो 3 और इधर जाएंगे तो 3 और 4। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले बाल बच्चा का नाम 2 मिथाइल, 4 कार्बन, ब्यूटेन होता है, ई हटाइए, और इनका सफिक्स अभी बताए थे क्या होता है, ओइक एसिड।
तो हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। जैसे और देख लो क्या होगा, तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। या देखिए, अब आपको क्या करना है, पीसी खोजना है। तो आप लोग क्या गलती करते हैं, 1 डिग्री शुरू 1 डिग्री खत्म, आप भी खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जिस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन होता है उसी कार्बन से नंबर 1 पोजीशन लेकर के पीसी खोजेंगे। तो या 1 2 3 4 3 4, जिधर जाना है चले जाइए। एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ, 2 डॉट वाला को इथाइल और 1 डॉट वाला को मिथाइल। तो अल्फाबेट में पहले इथाइल आता है कि मिथाइल आता है, इथाइल। तो क्या हो जाएगा, 2 इथाइल, फिर हो जाएगा 2 मिथाइल, और 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन। ये हटा दीजिए, ओइक एसिड। चलिए उतार लीजिए। आइए तो एक आप लोग बनाने की कोशिश करिए, देखिए क्या बन पाता है आपसे। अब हम लोग को इसका आईपीएस नाम लिखना है, तो नंबर 1 पोजीशन दे दीजिए इनको। क्यों सर, फंक्शनल ग्रुप के इनके पास कार्बन है 2 3 4 5 6, सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट दोनों अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है। तो अल्फाबेट चलेगा, अल्फाबेट में पहले ब्रोमो, काय ब्रोमो आएगा, 2 ब्रोमो, काय क्लोरो, 3 क्लोरो, उसके बाद 6 कार्बन है ना। और देख लीजिए कि डबल बॉन्ड कितना पर है, तो 5 और 6, तो 5 दे दीजिए पहले, और 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, और डबल बॉन्ड के लिए कर दीजिए इन, और यहाँ से कर दीजिए हटा के ओइक एसिड। तो हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 हेक्सोनोइक एसिड। चलिए उतारिए फटाफट जल्दी जल्दी। चलिए अब देखिए, है ना, नोट के रूप में पहले देख लीजिए। यदि COOH रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता हो तो सफिक्स कार्बोजेलिक एसिड लिखेंगे। जैसे देखिए, रिंग के लिए, क्योंकि ओपन चेन में चला जाता है, रिंग के लिए लगा दीजिए साइक्लो, 4 कार्बन कर दीजिए ब्यूटेन, और इनका जो नाम है, क्या नाम इनका है वही लिख दीजिए, कार्बोजेलिक एसिड। जैसे एक आगे देख लीजिए, यह देखिए इन कार्बन से दोनों आदमी जुड़े हुए हैं, तो इनको 1 2 3 4 5। तब पहले क्या कर दीजिए, सब्स्टिट्यूएंट का नाम, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखाता है, तो पहले 1 ब्रोमो कर दीजिए, रिंग के लिए लगा दीजिए साइक्लो, 5 कार्बन का है तो पेंटेन, और रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहे तो जो नाम है वही नाम लिख दीजिए। बोलिए तो कार्बोजेलिक एसिड। चलिए उतार लीजिए।
अब हम लोग पढ़ेंगे डाई कार्बोजेलिक एसिड। डाई मतलब समझते होंगे आप लोग, आपके पास एक ग्रुप की संख्या होनी चाहिए 2, ठीक है। इनका जीएमएफ याद रखना, HCOOH, या इसी को आप COOH भी लिख सकते हो। CH2 का होल एन कर दीजिए और COOH। एन का मान 0 से स्टार्टिंग करेगा। अगर हम ले लेते हैं एन, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर एक ट्रिक दे देते हैं आपको, और यहां पर आपको कॉमन नेम साधारण नेम 0 1 2 3 4 5। 0 के लिए कर देना ट्रिक ओ माई सन गो एंड प्ले। ओ का मतलब होता है ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, गुलेटेरिक एसिड, एडेपिक एसिड, पामेलिक एसिड। देखिएगा, जैसे आप n बराबर ले लेते हो 0, अब यहां 0 धरेंगे बच्चा तो खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, HCOOH। इसी को आप COOH भी कह सकते हैं। बीच में एक बॉन्ड कि दोनों को जोड़ कर रखे, क्योंकि तो 0 हो गया। अब पूछेंगे इसका नाम क्या होगा कॉमन नेम भाई, तो कॉमन नेम देखिए n बराबर 0 के लिए ऑक्जेलिक एसिड होता है, और आईपीएस नेम क्या होगा सर, तो कार्बन देख लीजिए कितनी कार्बन है, तो सर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को ईथ है, सिंगल के लिए कर दो बच्चा n, पोजीशन दे दो 1 और 2, तो एगो 1 पर एगो 2 पर। 1 के लिए लगाते थे ओइक एसिड, इनका सफिक्स बताए थे COOH के लिए ओइक एसिड, तो 1 के लिए था ओइक, तो 2 के लिए डाई ओइक एसिड। जैसे n बराबर में 1 ले लेता हूं, तो यहां पर 1 धर देंगे छोटू, तो क्या होगा COOH, CH2 का 1 होल 1, तो 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, क्या कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं। तो क्या करते हैं, इसको ऐसे रह देते हैं, और COOH। अब इसका कॉमन नेम पूछे आपसे, तो n बराबर 1 के लिए देखिए माई मतलब होता है मेलोनिक एसिड, और इनका आईपीएस नेम करिएगा तो कार्बन 1 2 3, 1 पर है और 3 पर है, 1 3 डाई ओइक एसिड। एक और दिखा देते हैं आपको, बाकी आप लोग क्या करिएगा बना लीजिएगा, और नेक्स्ट मंडे को पूछेंगे आपसे, ठीक है ना। तो मंडे को बढ़िया से करके आप लोग आइएगा, नहीं तो जानते हैं ना क्या होगा, आपको पता है ना। हाँ, n बराबर 2। अब मैं फॉर्मूला वहां पर देख लीजिए, COOH, CH का होल n मतलब उसको 2 बार रिपीट करना है, या 1 बार रिपीट या 2 बार, क्योंकि n का मान 2, तो 2 बार रिपीट कर दिए। COOH कॉमन नेम इनका लिखना है, तो आप देख सकते हैं n बराबर 2 के लिए देखिए सन का मतलब होता है सक्सिनिक एसिड, और इनका आईपीएस नाम बोले तो 1 2 3 4 कार्बन को सर ब्यूट बोलते हैं, सिंगल है तो n लगा दिए, एगो 1 पर एगो 4 पर, डाईओइक एसिड। लीजिए इसको उतार लीजिए, आइए
यदि पीसी में 2 से अधिक COOH यदि पीसी में 2 से अधिक COOH मौजूद रहता हो तो इनका सफिक्स भी कार्बोजेलिक एसिड ही होगा। जैसे देखिएगा, पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं। बंद कर दनिया। जैसे ध्यान देना, एक गाना इतना बजा है ना, एक साथ माथा धर लल गया और रोबा करने वाला तो गाना लगा दे। इसी को छोटू कुछ बुक में इस तरह से मिलेगा, लगा हमें रोब लगभग। अब देखिए, अगर कुछ देर के लिए इसको पीसी मान लेते हैं आप, तो देखिए कितनी इनकी संख्या हो गई, 3। 2 से ज़्यादा हो गया तो इनका नाम आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम, या 1 कार्बन 2 कार्बन 3। इसको अगर पीसी मान लेते हैं तो इसमें 2 से ज़्यादा हो गया तो इनका लिखेंगे इस तरह से, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। और 2 से ज़्यादा रहे सफिक्स तो उनके लिए सफिक्स हम लोग यूज करेंगे कार्बोजेलिक एसिड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोजेलिक एसिड। अब बच्चा के मन में ख्याल आएगा कि सर आपने तो बोला था कि जिस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन हो तो गिनती वहां शुरू करना, क्या वैसे बना सकते हैं सर? बिल्कुल। यह देखिए 1 2 3, इधर जाएंगे तो 4, इधर जाएंगे तो 4 और